गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये गणित का बेज कहलाता है, आधार कहलाता है, और वो टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। किसी भी प्रकार की संख्याओं के दो प्रकार होते हैं, काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर्स जैसे कि 7i, 3i, 9i, स्क्वायर रूट 2i, 9e, x, y, z इत्यादि, ये सारी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं हैं। नाम से ही पता चल जाएगा आपको, कल्पना की जाती हैं इन संख्याओं की, उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहेंगे। जबकि वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, वास्तव की संख्याएं हैं, पूरी संख्याएं हैं, जैसे कि माइनस में 5, 3, 0, 1/2, 1.5 इत्यादि संख्याएं। यहाँ आप देख सकते हो वास्तविक संख्याओं में कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक संख्याएं भी आएंगी, धनात्मक संख्याएं भी होंगी, ज़ीरो भी होगा, भिन्न अपूर्णांक संख्याएं, फ्रैक्शन फॉर्म वाली संख्याएं भी होंगी, 1.5 यहाँ पे दिया गया डेसिमल फॉर्म में है, ये दशमलव वाली संख्याएं भी होंगी। यानी कि वास्तविक संख्याओं में हर प्रकार की संख्याएं आती हैं, ठीक है। और वास्तविक संख्याओं का सबसे बड़ा समुच्चय है, सबसे बड़ा समूह है। वास्तविक संख्याओं के दो प्रकार हैं, परिमेय यानी सम्मेय भी कहेंगे उसे, और अपरिमेय यानी असम्मेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, जिन संख्याओं को p/q, जहां q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसे स्वरूप में दर्शा सकें, उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं जो संख्याएं अनंत अनावर्ती अपूर्णांक न हो, यानी अनंत अनावर्ती अपूर्णांक संख्याओं के अलावा की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब ये प्रश्न यहाँ पर है कि अनंत अनावर्ती अपूर्णांक क्या होता है। तो जो संख्याएं पॉइंट के बाद आती हैं, दशमलव के बाद आती हैं, और दशमलव के बाद अनंत तक आती हैं, आती जाती हैं, चलती जाती है वो संख्याएँ, और वो संख्याओं में कोई भी एक अंक या दो अंक का जोड़ी या 3 अंक या 4 अंक या 5 अंक या 6 अंक या कुछ संख्याओं का समूह रिपीट ना होता हो, बार बार रिपीट ना होता हो, बार बार न आता हो, उन संख्याओं को अनंत अनावर्ती अपूर्णांक संख्या कहते हैं। और जो संख्या अनंत अनावर्ती अपूर्णांक संख्या नहीं है, वही संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि माइनस में 2, 1/2, 1/2, स्क्वायर रूट 1, ऐसे डेसिमल की संख्याएं भी आएंगी, 1.5, 1.2 इत्यादि संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जबकि अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो अपरिमेय संख्याओं को p/q स्वरूप में नहीं दर्शाया जा सकता। जो संख्याएं अनंत अनावर्ती अपूर्णांक संख्याएं हैं, केवल अनंत अनावर्ती अपूर्णांक संख्याएं हैं, वही संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे कि 22/7, पाई, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 इत्यादि संख्याएं। देखो विद्यार्थियों, जो संख्याएं अविभाज्य होती हैं, जिन संख्याओं के अंदर एक और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या का निशेष भाग नहीं जाता है, वो सारी संख्याएं कहलाती हैं अविभाज्य संख्याएं। तो जो अविभाज्य संख्याएं होती है, उन संख्याओं का अगर वर्गमूल ज्ञात करें तो जो पॉइंट में संख्या आएगी, दशमलव में संख्या आएगी, वो संख्या अनंत अनावर्ती अपूर्णांक संख्या होगी, और वो संख्याएं अपरिमेय होती हैं। मीन्स आप ऐसा कहो कि अविभाज्य संख्याओं का वर्गमूल भी अपरिमेय होगा, या फिर ऐसा कहो कि जो संख्याएं अनंत अनावर्ती अपूर्णांक संख्याएं हैं, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। और अपरिमेय संख्याओं को p/q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 स्वरूप में दर्शा नहीं सकते हैं। अब वापस आते हैं परिमेय संख्याओं पर। परिमेय संख्याओं के 3 प्रकार हैं, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ से समझते हैं प्राकृतिक संख्याओं से। हम गिनती शुरू से पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं गिनती, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से अनंत तक की संख्या है। लेकिन ध्यान रहे, ये कंप्लीट संख्या होनी चाहिए, आधी अधूरी संख्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। पॉइंट में या सही बटे में संख्या यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में या डेसिमल में नहीं आनी चाहिए, कंप्लीट नंबर्स होना चाहिए। और शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? 1 से। 1, 2, 3, 4 इस तरह से इन्फिनिटी तक की सारी संख्याएं जो कंप्लीट नंबर्स हों, वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं।
जबकि 0 से शुरू करके 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक की सारी संख्याएं जो होल संख्याएं हैं, कंप्लीट नंबर्स हैं, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में केवल 0 का ही अंतर है। 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कई बार आ चुका है, ध्यान रखें। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? तो जो संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं वे सारी संख्याएं पूर्णांक तो हैं ही। तो पूर्ण कौन कौन सी है? 0 से लेकर अनंत तक। तो ध्यान रखें, 0 के बाद की जो संख्याएं होती हैं, जो कंप्लीट नंबर्स हैं, उन्हें हम कहते हैं धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। वे सारी संख्याएं पूर्णांक में आती ही आती हैं। साथ साथ में 0 खुद भी आता है। 0 पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक है, केवल प्राकृतिक नहीं है। तो 0 भी पूर्णांक संख्या है। 0 से छोटी संख्याएं जो नेगेटिव इंटीजर्स में आएंगे, यानी कि ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, वे सारी संख्याएं भी पूर्णांक संख्याएं में आती हैं। लेकिन बच्चों ये ध्यान रहे, ये सारी पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक, ये सारे के सारे कंप्लीट नंबर्स हैं। ये कंप्लीट नंबर्स हैं, ये आधे अधूरे नंबर्स नहीं हैं। तो पूर्णांक संख्याओं के भी 3 प्रकार कह सकते हैं। एक है ऋण पूर्णांक, एक धन पूर्णांक और एक शून्य पूर्णांक। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो 0 के बाद आता है, 0 के दाईं तरफ आएगा, राइट में आएगा। 0 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, अगर छोटी संख्याओं के बारे में देखें तो वो आएगा नेगेटिव इंटीजर्स, और 0 खुद भी इंटीजर्स है। राइट, आगे बढ़ते हैं टॉपिक को। अब आ जाते हैं प्राकृतिक संख्याओं में, नेचुरल नंबर्स में। तो नेचुरल नंबर्स मीन्स हम जान चुके हैं, पहले पढ़े अभी, कि गिनती की संख्याएं 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक की सारी संख्याएं कहलाती हैं, अनंत तक की संख्याएं कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स के भी 2 अलग अलग प्रकार हैं। एक है कंपोजिट नंबर्स, यानी कि विभाज्य संख्याएं। दूसरा है प्राइम नंबर्स, यानी कि अविभाज्य संख्याएं। जिन संख्याओं के एक और खुद यानी कि स्वयं के अलावा अन्य भी कोई गुणनखंड हो, जिन संख्याओं के एक और स्वयं के अलावा अन्य कोई भी गुणनखंड हो, उन संख्याओं को हम विभाज्य संख्या कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन संख्या में एक और खुद के अलावा अन्य किसी संख्या से भी निःशेष भाग जाता हो, उन सारी संख्याओं को विभाज्य संख्याएं कहते हैं। जबकि जिन संख्याओं में एक और खुद संख्या, स्वयं संख्या के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग न जाता हो, निःशेष भाग, शेष नहीं बचना चाहिए, निःशेष भाग न जाता हो, उन संख्याओं को अविभाज्य संख्या कहते हैं। और अविभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक 1 और एक वो खुद संख्या, वो स्वयं संख्या। ठीक है, तो विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 4 6 9 15। आप देख सकते हो जैसे कि 4 यानी 2 का डिवाइड होगा, 1 का इसमें होगा ही, भाग जाएगा ही जाएगा, 4 का भाग भी जाएगा 4 में, लेकिन इसके अलावा 2 का डिवाइड होगा। 6 में भी ऐसा ही है, 1 और 6 के अलावा 2 का और 3 का डिवाइड हो सकता है। 9 में भी 1 और 9 के अलावा 3 का डिवाइड होगा। 15 में भी ऐसा ही है, 1 और 15 के अलावा इसके अंदर 3 का डिवाइड होगा, 5 का डिवाइड हो सकता है, निःशेष भाग जा सकता है, शेष नहीं बचेगा। तो ये सब संख्याएं क्या कहलाएंगी? विभाज्य संख्याएं। जबकि 2 3 5 7 11 इत्यादि संख्याओं में स्वयं के अलावा और एक के अलावा, स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्या का निःशेष भाग नहीं जाएगा। तो इन संख्याओं को हम कहेंगे अविभाज्य संख्याएं। जबकि विद्यार्थियों जो 1 है ना, 1 1, वो न तो विभाज्य संख्या है और न ही अविभाज्य संख्या है। नो कंपोजिट नो प्राइम। 1 इज नो कंपोजिट नो प्राइम नंबर। एक को हम विशिष्ट संख्या, खास संख्या कहते हैं, विशेष संख्या कहते हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या है। अब कुछ पढ़ लेते हैं सम संख्या और विषम संख्या के बारे में, इवन और ऑड नंबर के बारे में। सम संख्या है, सिंपल सा है, जिन संख्याओं की इकाई के स्थान पे, मीन्स वंस प्लेस पे, इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 अथवा 8 हो, 0 2 4 6 अथवा 8 यानी 8 आवे, इनमें से कोई भी आ सकता है, उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि ये 4 5 6 दिया गया है, पहला आप प्लेस देखो, पहला स्थान कौन सा है? 6। तो 6 है तो वो क्या कहलाएगा? इवन नंबर कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। ऐसे ही 1534 में भी क्या है? इवन, इकाई का स्थान क्या है? 4, यानी कि इवन नंबर कहलाएगा। इसमें भी 8 है तो सम संख्या कहलाएगा। यहाँ पे भी 6 है तो मीन्स केवल आपको इकाई का स्थान देखना है और
अगर 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो तो वो सम संख्या कहलाएगा। अगर 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो विषम संख्या कहलाएगा, यानी ऑड नंबर कहलाएगा। जिन संख्याओं में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 अथवा 9 हो उन संख्याओं को हम कहेंगे विषम संख्या। जैसे कि 191 तो इकाई का स्थान है 1, तो ये विषम संख्या कहलाएगी, ऑड नंबर कहलाएगा। ऐसे ही 357 में 7 है तो वो ऑड नंबर विषम संख्या, क्योंकि इकाई का स्थान क्या है 7 है। ऐसे ही 413 में भी 3 है, 915 में 5 है, 1009 में 9 है। इन सभी संख्याओं का इकाई का स्थान 1, 3, 5, 7 अथवा 9 है, इसीलिए इन संख्याओं को हम कहेंगे विषम संख्या। थैंक यू दोस्तों।